Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जब ये आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो आपको मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है और ऐसे योग में समझ नहीं आता है कि आप कहाँ जाएं, क्या करें, क्या सोचें, क्या समझें। दिमाग जो है वो कंफ्यूज रहता है और मन के अंदर ऑल टाइम फियर रहता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, कैसे परिस्थितियां आगे की होने वाली हैं। तो इंसान का जो आधार है वो बिगड़ जाता है। इंसान को समझ नहीं आता है कि करना क्या है और कन्फ्यूजन जो है वो आपके दिमाग में चलता रहता है। इस योग में आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं क्योंकि आप खुद कंफ्यूज रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो सही है कि गलत है, क्या है। और जीवन का जो एक रास्ता है, जीवन का जो एक जीने का जो सपना होता है इंसान का, वो बिगड़ जाता है। इंसान को ये समझ नहीं आता है कि उसको जाना कहां है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। परिस्थिति के हिसाब से इंसान काम करता रहता है। और आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस में ये वाला योग बनता है उस हाउस से संबंधित चीजों का कई बार लॉस भी हो जाता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और हमें परिस्थितियों को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलिए चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी स्कॉर्पियो साइन हो सकता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में है स्कॉर्पियो साइन और मून की प्लेसमेंट अगर यहां होती है तो मून अपने डैबिलिटेशन में होगा, यानी मून यहां पर नीच का होगा। और इसके साथ अगर केतु की प्लेसमेंट भी हो जाती है या केतु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ता है, जैसे केतु यहां पर है या यहां पर है, तो केतु का एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है या केतु की प्लेसमेंट अगर मून के साथ होती है, तो ऐसे योग में जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। आपको ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं। सेकंड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है, सेकंड हाउस में अगर मान लेते हैं कि ये वाला योग बन रहा है, 8 नंबर साइन यहां पर है, मून की प्लेसमेंट यहां पर है, साथ में केतु है या केतु का एस्पेक्ट मून के ऊपर पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है या यहां से पड़ रहा है, तो पैसे की जो परिस्थिति है वो बिगड़ जाती है। जो भी आपकी सेविंग्स है वो बिगड़ जाती है और जो घर वालों के साथ जो आपके संबंध है वो भी बिगड़ जाते हैं। और इंसान को समझ नहीं आता कि मैं अपनी वैल्यू को कैसे बनाऊं, क्या करूं जिससे मेरी अपनी वैल्यू बने। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और डिसीजन जो है उसके कई बार बिगड़ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है, कहाँ से मेरी अर्निंग आएगी, कहाँ से नहीं आएगी। इंसान सोच नहीं पाता है। थर्ड हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आपका जो स्किल है वो बिगड़ जाता है। फोर्थ हाउस में अगर बनता है तो घर का सुख, मन का सुख बिगड़ जाता है। फिफ्थ हाउस में अगर बनता है तो लविंग पार्टनर और चाइल्ड के साथ जो आपके संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। छठे घर में अगर योग बनता है तो बीमारी का सामना करना पड़ता है। सातवें घर में अगर योग बनता है तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके संबंध हैं वो बन नहीं पाते हैं, बिगड़ जाते हैं। 8th हाउस में अगर बनता है तो आयु के लिए खतरनाक है और दूसरा आपके जो इन-लॉज हैं उनके साथ आपके संबंध बिगड़ जाते हैं। 9th हाउस में अगर बनता है तो गुरु, टीचर और हायर एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। 10th हाउस में पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बिगड़ जाती है। 11th हाउस में आपकी इनकम बिगड़ जाती है और 12th हाउस में आपको मानसिक बीमारी यानी दिमागी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और इंसान जीवन भर भटकता रहता है। उसको समझ नहीं आता है कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ऐसे योग की जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है। दूध और पानी का दान करें, ओम मंत्र का जाप करें और डेली भगवान भोलेनाथ के ऊपर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया चंद्र और केतु के योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है कि चंद्र अपने डैबिलिटेशन में है यानी नीच का है और साथ में केतु बैठा हुआ है या केतु का एस्पेक्ट चंद्र के ऊपर पड़ रहा है और आप अगर ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल।